driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने गार्डन को मेंटेन करती हूँ। अलग अलग जगह पर मैंने बड़े गार्डन्स बना रखे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उनको मेंटेन करना थोड़ी सा प्रॉब्लमेटिक तो होता है, लेकिन क्या मेरी टिप्स और आइडियाज़ हैं वो आपको बताऊंगी। और इसके साथ कुछ नया सामान लिया है, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा होता है जिसमें आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो पौधों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी मैं प्लांट्स का काम करती हूँ तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। आपको सजेस्ट करूँगी कि जब कभी भी कुछ भी ऐसा काम हो ना, तो अपने घर का जो मेन काम है यानी खाने पीने का, उसको ख़त्म कर लीजिए। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट और लंच की पूरी तैयारी कर दी है और आज मुझे पूरे दिन अपने प्लांट्स का काम करना है, तो तसल्ली से बगैर चिड़चिड़ाहट के करूँगी। जब कभी भी हम प्लांट्स का काम करते हैं ना, तो जगह काफ़ी गंदी हो जाती है। उससे बचने के लिए आप एक मैट अपने पास ज़रूर रखिए। खुद भी बना सकते हैं, या ये भी काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ से बंद हो जाता है। इसके अंदर अगर पानी वगैरह भी जाता है ना, तो वो बाहर नहीं निकलता, तो बढ़िया चीज़ है। और दूसरी चीज़ और बताऊँ आपको कि जितने भी आपके गमले हैं उन सबको आप अभी सही कर लीजिए। उनमें जो भी पेंट करना हो या आपको किसी भी तरह से मतलब उन्हें हटाना हो, नए लाने हो, तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि दिवाली के आसपास आप कुछ ऐसा पेंट का काम करेंगे, तो तब अगर आप पौधों को छेड़ते हैं ना, तो वो उनके लिए एक सही टाइम नहीं होता है। वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। और पौधे लगाने के लिए एक सही मिट्टी या सॉइल बना के रखना, ये मेरा एक पुराना ही आदत है। तो मैं बना के रखती हूँ इस तरीके की पॉटिंग सॉइल। और इसके साथ साथ जो भी आजकल के टाइम में मुझे पौधे ऐसे लगते हैं कटिंग से लग सकते हैं, उन सबको कटिंग से लगा देती हूँ। लेकिन अब हैंग करने के लिए क्या करें, क्योंकि हैंग होने वाले प्लांट्स बहुत सुंदर लगते हैं। और तो हम बास्केट अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो इस तरीके के एस हुक्स आते हैं, इनकी मदद से आप जो अपने प्लांटर्स हैं उनको हैंग कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास बड़े और छोटे दोनों हैं, तो इन्हें कहीं पे भी चेंज करके मैं लगा देती हूँ और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैंग हो जाती हैं। और ये तो किचन वगैरह में या होम डेकोर में भी ये हुक्स बहुत काम आते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बालकनी को थोड़ा सा सजाने की सोच रहे हैं, तो अपने स्टैंड्स में इस तरीके से हैंग कर दीजिए। देखिए प्लांटर्स बहुत सुंदर लगते हैं। आजकल सीलन की जो समस्या है वो बहुत ही कॉमन है, तो इसको दूर करने के लिए एक चीज़ आपको बताती हूँ। आउटडोर में मैंने ना ये पीवीसी शीट्स लगवा ली हैं। तो पानी का काम होता है, जैसे हम छिड़काव करते हैं पौधों पर, तो उसका पानी जब दीवारों पर पड़ता है तो वहाँ से पेंट उतरने लगता है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम टाइल्स लगवा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम पीवीसी करवा सकते हैं। मतलब इनको लगवाना इतना आसान होता है कि एक दिन में ही फटाफट ये लग जाती हैं। और ये भी मैंने लास्ट ईयर लगवाई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से अब तक चल रही हैं। और इनको मैंने ऊपर छत वाले एरिया में भी करवा लिया था, देखिए इस तरह से। तो ये जगह बैठने के लिए बहुत अच्छी तैयार हो गई और मुश्किल से 1-2 दिन में ये सारा काम हो गया बगैर किसी गंदगी के। काफ़ी ड्यूरेबल है, अच्छी चीज़ है। तो आप भी अगर अपनी बालकनी को थोड़ा सा नया लुक देना चाहते हैं, तो पीवीसी, WPVC, बहुत सारे डिज़ाइन और ऑप्शंस इसमें आते हैं, जिनसे आप अपनी जगह को बहुत सुंदर बना सकते हैं। हम लोग परेशान रहते हैं कि आउटडोर में कौन सा वाला वॉल डेकोर इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ भी हैंग करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये टेराकोटा के वॉल डेकोर पीसेस आते हैं, जिनको कि आप हैंग कर सकते हैं। और ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि बस मन करता है कि पूरी एक दीवार इन्हीं से भर दें। तो इसमें सब कुछ हैंग करने के लिए चीज़ें आती हैं, आप इनको रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। अच्छे डिज़ाइंस में आते हैं। तो कुछ तो देखिए इस तरह से आते हैं, ये मैंने 2 लिए हैं। और इसके अलावा ना फ्रेम्ड भी आते हैं, जिनके चारों तरफ एक फ्रेम हुआ रहता है। इसमें भी बहुत सारे साइज और डिज़ाइन मिल जाते हैं। और ये बाहर पानी में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और जैसे ही बारिश होती है, इन पे पानी पड़ता है, तो ये और सुंदर इनका जो कलर है वो लगने लगता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इन सब के लिंक मैं आपको दे दूंगी। अच्छी चीज़ है अगर आप बाहर कहीं पे भी कोई एथनिक जगह बनाना चाहते हैं, घर के अंदर भी, तो भी ये बहुत सुंदर लगेंगे। और उसके बाद मैंने ना कुछ नए प्लांटर्स मंगाए हैं, और इन सबको मुझे लगाना है, क्योंकि जो बिल्कुल बाहर वाला मेरा एरिया है उसमें मैंने नई टाइल्स लगवाई हैं। ये है 6 पीसेस जो हैं प्लांटर्स के।
पूरा एक सेट है, अलग अलग कलर्स में आते हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं, इंडोर आउटडोर आप इनको रख सकते हैं। डिजाइन जो है ना इसका वो बहुत अच्छा लगा, जो फैंस डिजाइन है ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्यारा सा लगता है। और जो मेरे पास ऑलरेडी फैंस हैं, मैं जब उन्हें लगाऊंगी तो उसके संग ये बहुत अच्छा मैच भी करेगा। मैंने अभी तो ये सोचा था कि इसमें मैं सीजनल प्लांट्स लगाऊंगी, क्योंकि जो सीजनल प्लांट्स होते हैं ना वो फैलते हैं, चाहे समर्स में लगाओ चाहे विंटर्स में लगाओ, तो उन्हें काफी जगह मिल जाएगी। तो अगर बीच में लगा दिया तो वो साइड में फैल जाएगा। इसके संग इसके छोटे छोटे ना ये पैर आते हैं, लेग्स आते हैं, इनको लगा सकते हैं। और इसके जो ये लेग्स हैं इसकी वजह से जमीन से थोड़ा उठा हुआ रहता है, तो नीचे प्लेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और केवल इस छोटी सी चीज से ना ये देखने में सुंदर लगते हैं। मैंने इन्हें रिपीट किया है, मेरे पास ये डार्क ग्रीन कलर में ऑलरेडी है रखे हुए, बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको इंडोर या आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ये भी व्हाइट कलर में आए क्योंकि ग्रीन मेरे पास ऑलरेडी थे। एक जगह पे जब हम एक किसी भी जगह को डेकोरेट करते हैं तो अगर एक जैसी सारी चीजें रख देते हैं तो उसकी भी अपनी एक बहुत अच्छी ब्यूटी होती है। और आप थोड़ा सा एक सिमेट्री लाके, शेप अलग अलग रखें लेकिन एक सिमेट्री हो, तो उससे बड़ा लुक जो है बड़ा इन्हांस हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, अपने बिल्कुल जो एक्सट्रीम आउटडोर है ना, बिल्कुल अपनी बाउंड्री वॉल से बाहर, वहाँ पे मैंने नई टाइल्स लगवाई हैं। तो वो जो है थोड़ी सी ग्रे और ब्लैक शेड में है, तो उनके ऊपर ये वाइट अच्छे लगेंगे। हालांकि मैं जब इनको मैंने ऑर्डर कर दिया था तब मेरे दिमाग में पेस्टल कलर्स की आई थी, क्योंकि मैंने अपनी ऊपर जो छत पे गार्डन बनाया है उसमें पेस्टल कलर्स के प्लांटर्स रखे हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। कुछ टॉल प्लांटर्स आते हैं ना लंबे वाले, उस तरीके के चाहिए थे मुझे। ये भी अगेन प्लास्टिक के हैं, इसमें भी होल नहीं है, नीचे कट लगे हुए हैं, आप उन कट को होल है, हाँ होल कर सकते हो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और इसके बाद आते हैं एवरग्रीन पॉट जो होते हैं, सिंपल सोबर जो है एक शेप आती है, ये मैंने लिया, सिंपल है बिल्कुल अच्छी, लेकिन हाँ ऐसी शेप मेरे पास सीमेंट वाले जो मेरे प्लांटर्स हैं उनकी है। और एक तो ना मैं आपको जरूर कहूंगी कि हर घर में होना चाहिए ये वाइपर। ये ऐसे मेरे पास 2 वाइपर हैं और ये मैंने 3rd वाइपर लिया। तो ये सिलिकॉन के वाइपर आते हैं ना, ये वाले, ये आपने बहुत देखे होंगे, मैंने भी बताया है जब लिया था। इससे जब आप पानी खींचते हो ना तो कहीं पे एक बूंद पानी नहीं रहता, बिल्कुल साथ के साथ ड्राई हो जाता है, बहुत ज्यादा दबाना नहीं पड़ता है, सिंपल तरीके से। और अगर कभी झाड़ू भी लगानी है ना तो सारा कूड़ा इससे एक तरफ हो जाता है। और अब बता दूं मैं आपको ये क्या है, ये मैंने स्टैंड मंगाया है, देखो ये इस तरह से पैक होके आता है। मैं हमेशा जितने भी मेरे गमले हैं उन सबको एक स्टैंड पे रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जगह में ज़्यादा आ जाते हैं और साफ़ सफाई का कोई झंझट नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको लिया था और इसको मैं बिल्कुल बाहर वाले जो मेरा एरिया है घर का उसमें रखूँगी। अच्छा था, मतलब मुझे इसका डिज़ाइन वगैरह तो पसंद आया, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये आई कि इसके साथ जो स्क्रूज़ वगैरह आए थे वो सब बहुत कम थे और वो मतलब पैकेट उनका फट गया था तो वो गिर गए थे, मुझे मार्केट से मंगाने पड़े। और दूसरा जो साथ में बचे भी थे जो आए थे ना, वो इसमें प्रॉपर्ली फिट नहीं आए, लेकिन मैंने बाहर से मंगा के इसको इस तरीके से असेंबल कर लिया। काफ़ी स्टर्डी और मजबूत था और इनके साथ आए हुए किसी भी चीज़ की मुझे मतलब काम नहीं आई, मुझे अपनी ही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ी। लेकिन हाँ, लगने के बाद, पूरा असेंबल होने के बाद ये वाला जो स्टैंड था ना, ये बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मजबूत भी है, भारी गमले इस पर रख सकते हैं। और मेरे पास अलग अलग तरीके के स्टैंड हैं, देखिए कुछ इस तरह के हैं, ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ये मेरे पास करीब 5 या 6 हैं इस तरह के स्टैंड, जिसमें ना कई लेयर्स आ जाती हैं गमले रखने की, तो बहुत सुंदर लगते हैं, इसमें हैंग भी कर सकते हैं। और देखिए नया वाला मैंने कुछ इस तरह से रखा। और अभी धीरे धीरे इन सारे गमलों में मैं प्लांट्स भी लगाऊंगी, धीरे धीरे चेंज करूंगी, तब जाके कोई काम हो पाता है। और एकदम से अगर हम सोचें कोई काम करने की तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। काम करते करते बीच में ब्रेक बहुत ज़रूरी होते हैं। आप लोग बोल रहे थे कि आप ग्रीन टी पीते हो या लेमन टी, कौन सी टी पीते हो, तो देखो मैं ना चेंज करती रहती हूँ। ग्रीन टी तो मैं लेती ही हूँ, लेकिन हाँ ये लेमन टी भी मैं पीती हूँ। तो नॉर्मल एक चाय बना लेती हूँ मैं अपनी, लेकिन उसमें दूध चीनी वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। और उसके बाद आइस लेते हैं ग्लास में, और उसमें जो ये हमने चाय बनाई है बगैर दूध चीनी की, पत्ती डाल के केवल इसको डाल देते हैं, और ऊपर से नींबू या कोई जूस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, मुझे अच्छी लगती है। और अभी इसको पीने के बाद मुझे और भी काम करने हैं।
अपने घर के बाहर के एरिया की दीवारों को अच्छा बनाने के लिए वॉलपेपर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जो ये वॉलपेपर है इसका डिज़ाइन इतना सिंपल है और जितना सिंपल है ये उतना ही ज़्यादा सुंदर लगता है। चाहे इसे घर के अंदर लगाएं या बाहर लगाएं, इस पर जैसे ही कोई डेकोर ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं ना तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने अभी 2 साल पहले लगवाया था अपने बालकनी और छत वाले एरिया में और ये रियली बहुत सुंदर लगा। और इसके साथ साथ पुरानी चीज़ों को अपने तरीकों से नया करना, ये आपके किसी भी एरिया के लुक को बिल्कुल बदल देता है। कुछ भी नया खरीदने से पहले सबसे अच्छा ऑप्शन है एक स्प्रे पेंट की बॉटल मंगाइए और उससे पेंट कर दीजिए। सारा लुक इतना प्यारा सा आता है और जगह कितनी सुंदर लगती है। तो देखिए वॉलपेपर लगने के बाद ये एरिया कितना सुंदर लगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अपने आउटडोर में हमें हमेशा एक चिक की ज़रूरत होती है, पर्दे की ज़रूरत होती है कि थोड़ी हमारी मतलब हमारी चीज़ें या हमारी एक लाइफ होती है, हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो उसके लिए देखिए पीवीसी की इस तरीके की ना चिक्स आती हैं। ये मैंने ली थी लेकिन मैं इनको इसलिए नहीं लगा पाई क्योंकि मतलब एक अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं बैठ पाया। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको दोबारा से मंगवा के अब हैंग करवानी है। बहुत आसानी से ये हैंग हो जाती हैं, एक दीवार पे लग जाती हैं। बाहर वाला जो मेरा एरिया था छत में, उसमें कोई ऐसी दीवार नहीं थी जहाँ मैं इनको हैंग कर सकूँ। तो ये दीवार पे हैंग हो जाती हैं, बारिश पानी से बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं, कलर सुंदर होते हैं और ये बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बालकनी में कि पानी ना आए और शेड हवा मतलब शेड रहे और हवा आए तो ये बढ़िया है। इसके साथ साथ जो नॉर्मल लकड़ी की आती हैं वो थोड़ी बारिश से ख़राब हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी अच्छा तरीका एक तो ये है कि उस पर आप कोई कपड़ा लगा दीजिए जो कि मैंने आपको बताया था, या फिर इस तरह से पेंट कर दीजिए। तो ये भी पेंट होने के बाद अच्छी बढ़िया हो जाती हैं। ऑयल पेंट करेंगे तो बहुत ड्यूरेबल हो जाती हैं और उसके बाद आप इनको हैंग करेंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगती हैं। तो देखिए पहले मैंने अपने आउटडोर एरिया में इसी तरीके से इनको लगाया था और ये एरिया रियली बहुत सुंदर लगता था। और फिर बारी आती है पौधों को रिपोर्ट करने की। आपको लग रहा है कि पौधे मर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि हम उनमें प्रॉपर खाद पानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब देखिए जैसे ये सारे पौधे हैं ये थोड़े से खराब हो रहे हैं, लेकिन जैसे इन्हें रिपोर्ट करके मैं गमलों में लगाऊंगी ना दोबारा से ये बिल्कुल नए हो जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी चीज़ तो है साफ़ सफाई की। अगर बालकनी की आप अच्छी तरीके से सफाई करेंगे ना तो जो गंदगी होती है पौधों की या गमलों की वो अपने आप साफ़ होती रहेगी। अक्सर करके हम घर के अंदर की तो बहुत सफाई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ हमारे गमले वगैरह होते हैं उन्हें भूल जाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ बहुत निशान आ जाते हैं। इसी तरीके से बाहर के विंडोज़ वगैरह को क्लीन रखना हमारी बालकनी के एरिया को बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरा बना देता है। तो कुछ चीज़ों की हमें आदत डालनी होगी, तभी हमारी ये एरिया सुंदर रहेगा। हम कभी ऐसा सोचते हैं कि हमें पौधे लगाने हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक प्रॉपर तरीका होता है पौधों को लगाने का। तो बिल्कुल इसी तरीके से कोकोपीट का आप ज़रूर यूज़ करिए पौधे लगाने में। आपको ना मिट्टी में कोकोपीट को मिला लीजिए और उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के आप एक मिट्टी तैयार करो। तो इससे क्या होगा, कभी भी आपके पौधों की जो जड़ें हैं वो ख़राब नहीं होंगी और अच्छी तरीके से फैलती हैं, क्योंकि कोकोपीट जो होती है वो बहुत ही हमारी सॉइल को एक तरीके से ना हल्का बना देती है। खासकर जो हैंगिंग बास्केट होती हैं उनमें इसी तरीके की कोकोपीट का यूज़ आप करिए। थोड़ा ज़्यादा मिलाइए मिट्टी के साथ। और मैं इसी तरीके से जो अपने गमले होते हैं उन्हें खाली करके मिट्टी दोबारा से तैयार इसी मौसम में कर लेती हूँ जो बारिश का मौसम होता है, जिससे कि जब भी हमारे पास कुछ अच्छे प्लांट्स आए तो हम फटाफट उन्हें लगा सकें। तो देखिए सारे छेद प्रॉपर कर लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं गमले और इनमें मिट्टी भर के मैं रख दूंगी और देखिए फिर से ये बिल्कुल बढ़िया नए जैसे हो जाएंगे। और ये हैं देखिए काफ़ी बड़े प्लांटर्स। इनका साइज़ और शेप मतलब शेप तो बहुत ही सुंदर है, साइज़ काफ़ी बड़ा है। अब देखिए मैं इनको क्यों लेती हूँ, हमारे घर के अंदर खासकर छत पे या बालकनी के एरिया में जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनका अपना लुक बहुत ही अलग होता है। तो देखिए मैंने भी इनको लगाया था, लेकिन मेरे घर में इतने बंदर हैं कि उन्होंने ये सारे पौधे तोड़ दिए। लेकिन अगर आपके आसपास चंपा के इस तरीके के बड़े पौधे हैं, केले का प्लांट है, तो आप लगा सकते हैं। ये इतने सुंदर लगते हैं कि आपको ना एक तो नीट एंड क्लीन रहते हैं, हल्की सी छाया रहती है इनकी मदद से, और इनके नीचे आप और अच्छे प्लांट्स लगा सकते हैं। लेकिन इनका लुक रियली बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा एक बार इनको छत पे लेके जाना लगाना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ अच्छी तरीके से जब ये लग जाते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं।
और फिर बारी आती है सीजनल प्लांट्स लगाने की। हमें ना कुछ अपने गमले ऐसे रखने चाहिए जिसमें कि हम हर मौसम के पौधे लगा सकें। मतलब हमें पता हो कि हमें कितने प्लांट्स चाहिए और वो कौन से गमलों में हम लगाएंगे। तो मेरे जो ये सबसे छोटे वाले पॉट हैं, इनमें हमेशा मैं सीजनल प्लांट्स लगाती हूँ। तो जब गर्मी आती है तो मतलब एक बार इन्हें खाली करके इनमें प्लांट्स लगा देती हूँ, और बिल्कुल इसी तरीके से जब विंटर्स आएंगे तो दोबारा से ही ये प्रोसेस होगा। तो मुझे पता रहता है कि मुझे कितने पौधे लेकर आने हैं और कौन से गमलों में उनको लगाना है, और उसी तरीके से मैं उनकी मिट्टी तैयार करती हूँ। तो जैसे सीजनल प्लांट्स की मिट्टी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी रहती है और ये खूब अच्छा ग्रो करते हैं, तो हमेशा मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। नए पौधे नहीं लेने हैं, बस क्या करिए, कटिंग निकालिए अपने कुछ पौधों की और उनको लगा लीजिए। अब कौन से वाले पौधे हैं जिनकी कटिंग बहुत अच्छी चल जाती है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। मेरे घर में जब मैं आई थी, मेरे पास केवल एक जेड प्लांट का मेरे पास गमला था, और उससे अब मेरे पास इतने सारे जेड प्लांट्स हो गए हैं कि क्या बताऊं। बस एक छोटी सी इसकी एक टहनी काटिए, डंडी काटिए और लगा दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। बिल्कुल इसी तरीके से मनी प्लांट, गुड़हल, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि मैंने सिर्फ कटिंग लगाकर ही ग्रो किए हैं। तो ये मौसम सबसे अच्छा है, छोटी छोटी कटिंग काटिए और उनको लगा दीजिए। और हाँ, घर में एक एलोवेरा का पौधा ज़रूर रखिए, और हर पौधे में कौन सी खाद पड़ती है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हर प्लांट में एक तरीके की खाद डाल देते हैं। मतलब वैसे तो गोबर की खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट हुई, ये सब पौधों में डलती हैं, लेकिन हर पौधे के लिए कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो अगर आप रियली चाहते हैं कि आपका पौधा अच्छे से ग्रो करे, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च और जानकारी तो लेनी ही पड़ेगी। मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं, धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें भी सीखती जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि बिल्कुल मौसम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके हिसाब से मैंने आपको बताया है। और भी गार्डनिंग को लेके मैं आप लोगों की क्वेरी के आंसर ज़रूर करूँगी। तो जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरीके के और वीडियोज़ के साथ, जो कि रिक्वेस्टेड वीडियोज़ हैं। तो लाइक ज़रूर करना अगर कुछ भी पसंद आता है। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और आप सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा हर चीज़ को एंजॉय करिए।